कास्टिसिज्म हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ईविल है और एक अच्छी सोसाइटी के लिए, एक प्रोग्रेसिव कंट्री के लिए उसको खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि जाति भूलनी होगी तब सुधरेगी राजनीति, और उन्होंने अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया है। एक प्रकार से उनका कहना है कि अगर जाति को खत्म करना, अंतर जातीय विवाह जो है उसको प्रमोट करना होगा। विवाह को सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत बंधन नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। इस बात में दो गलत है। सबसे पहले तो विवाह एक्चुअली में व्यक्तिगत बंधन है, विवाह जो है वो सामाजिक जिम्मेदारी नहीं होती है। पर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अंतरजातीय विवाह से जाति खत्म नहीं हो सकती। देखिए, भारत में अगर कोई एससी शेड्यूल्ड कास्ट मेल हो और वो जनरल कैटेगरी की फीमेल से शादी कर ले, तो उससे जाति खत्म नहीं होती है। उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी एससी कास्ट के अंदर ही गिना जाता है। तो इससे तो कास्ट खत्म नहीं हो सकती। अगर शेड्यूल्ड कास्ट मेल जो है जनरल कैटेगरी फीमेल से शादी करता है, तो हर इनवेरिएबल हर सिचुएशन में वो एससी होता है। इंडिया में एक भी सिंगल केस नहीं है जिसमें ऐसी सिचुएशन में बच्चे की जो कास्ट है वो जनरल कैटेगरी यानी कि मदर पर गई हो। दूसरी सिचुएशन में जिसमें जनरल कैटेगरी मेल हो और एससी फीमेल हो, ऐसी सिचुएशन में जनरली स्पीकिंग जो बच्चे की कास्ट है वो जनरल दे दी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी जजमेंट दे रखी है कि अगर ये बात श्योर है कि बच्चे का जो पालन पोषण हुआ है वो मदर की कम्युनिटी में हुआ है, तो बच्चे को भी शेड्यूल्ड कास्ट ही माना जाएगा। यानी ये 100% शेड्यूल्ड कास्ट, इसमें डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन बच्चा जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट हो सकता है। तो कास्ट तभी खत्म हो सकती है जब जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स उठा चुके हैं वो कास्ट से बाहर जाएं। लेकिन ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं एग्जिस्ट करती है जिसमें कास्ट से एग्जिट किया जा सकता हो। तो अंतर जातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज एक सॉल्यूशन दिया जाता है कास्ट को खत्म करने का, जो कि होना भी चाहिए और उसी तरीके से खत्म होगी कास्ट को खत्म करने का। और वो जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि इंटरमिंगलिंग होनी चाहिए, मैरिजेस जो है वो फ्री फ्लो होनी चाहिए कास्ट के बीच में, तभी कास्ट डाइल्यूट होगी। परंतु जो लीगल रूल्स है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं और जो कोर्ट के लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड कास्ट मेल और जनरल फीमेल की शादी का जो बच्चा है वो शेड्यूल्ड कास्ट में ही गिना जाता है, और जनरल मेल और शेड्यूल्ड कास्ट फीमेल का बच्चा भी डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन एससी हो सकता है। कुछ केसेस में, ज्यादातर केसेस में उसको जनरल भी माना जाता है। तो अगर ये सिचुएशन है तो अंतरजातीय विवाह से डिफरेंट कास्ट के बीच में बॉन्ड होमी तो बढ़ सकती है, लेकिन कास्ट को खत्म नहीं किया जा सकता। द थिंग इज दैट कि सोसाइटी को ये सवाल पूछना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द एग्जिट। एग्जिट क्या है? एग्जिट कोई है नहीं, दीज आर क्लोज्ड सिस्टम। जब क्लोज सिस्टम बन गया तो ये अपनी कास्ट से बाहर ही नहीं निकल सकता, इवन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन जब वो कास्ट के बाहर मैरिज कर लेता है। तो अच्छा आइडिया है, अंतरजातीय विवाह होने चाहिए, कंटिन्यूअसली होने चाहिए और सोसाइटी और पॉलिटिकली उनको संरक्षण भी मिलना चाहिए। परंतु द एंड रिजल्ट एटलीस्ट लीगली एंड प्रैक्टिकली इट डजंट चेंज द कास्ट।